जब लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के पेज टेस्टिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर टोटल 9 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से 3 टर्मिनल होते हैं आपके स्लिप रिंग के और बाकी 6 टर्मिनल होते हैं वाइंडिंग के। तो आज हम लोग है ना वाइंडिंग के टर्मिनल, तो आज हम लोग स्पार्क विधि से टर्मिनल की जांच करेंगे। तो हम लोग स्पार्क विधि से टर्मिनल की जांच करेंगे, यानी फेस कम की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्लिप रिंग मोटर के ये टर्मिनल कंटिन्यूटी टेस्ट कर ली थी, जो कि पहले वीडियो में है। तो आप है ना चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो वापस आके देख सकते हैं। तो हमारे पास है टोटल 6 सिरे, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो स्पार्क विधि में क्या होता है, सबसे पहले कोई 2 असमान सिरे को जोड़ने पर, असमान सिरे कौन से हो गए, एक तो A1 सिरा हो गया और एक B2 सिरा हो गया। यहाँ पे असमान सिरा कहने का मतलब है एक नंबर सिरा और दूसरा नंबर सिरा, मतलब एक सिरा समान सिर हो जाएंगे और एक नंबर 2 नंबर सिरा असमान सिर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले A1 और B1 सिरे को हमने स्पार्क जोड़ दिया, मतलब उसके बाद हमने A2 के अंदर और B2 के अंदर सप्लाई दे दी। जो पीछे बचे हुए C1 और C2 सिरे हैं, यदि हम इसको स्पार्क करते हैं और इन दोनों के बीच में स्पार्क करने पर स्पार्क होता है, तो यानी कि अपन ने जो सिरे यहाँ पे जोड़े हैं, मतलब जो अपन ने शॉर्ट करे हैं, वो असमान सिरे हो गए। और यही अगर हम यहाँ पे A1 और B1 को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2, यदि हम इन दोनों सिरों को जोड़ते हैं और A2 और B2 के अंदर सप्लाई देते हैं और तब इन बाकी जो 2 टर्मिनल बच्चे इनमें अगर स्पार्क करने की कोशिश करते हैं तो इनके अंदर स्पार्क नहीं होगा। यानी कि जो हमारे सिरे जुड़े हैं वो असमान, मतलब समान सिरे जुड़े हैं। इसका कहने का मतलब ये है, यदि अगर हम असमान सिरे जोड़ते हैं तो स्पार्क होगा। जब हमको यहाँ पता चल जाएगा कि हमारा जो एक सिरा है वो एक A1 का सिरा है और जो दूसरा सिरा है वो B2 का सिरा है, तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई A1 सिरा ये हो गया, B2 सिरा ये हो गया। तो उसके जो वापिस जो मैंने कंटिन्यूटी टेस्ट करने में पता चला था कि ये वाइंडिंग का 1 नंबर सिरा है, ये वाइंडिंग का 2 नंबर सिरा है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सिरा A1 का है तो उसकी कंटिन्यूटी दूसरा सिरा A2 का है, और वापिस जो B2 का सिरा है उसका जो दूसरा सिरा था वो B1 का है। यहाँ पे सबसे पहले केबल ज्वाइन करेंगे स्पार्क करने के लिए। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हम समान सिरे जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, या समान सिरे जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं बताया था स्पार्क विधि टर्मिनल जांच की, तो जैसा कि हमने यहाँ पर करा है कि अगर हम 2 असमान सिरों को जोड़ेंगे तो जो बाकी 2 बचे सिरे यहाँ पे होगा स्पार्क। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे तारों को ज्वाइन कर दिया है। ये जो आपके 2 ब्लैक कलर के तार दिख रहे हैं ये हमारे हैं सप्लाई के वायर, ठीक है। और हमने ये जो 2 तार देख रहे हैं आप, ये 2 रेड कलर के वायर देखते हैं, हमने जैसे डायग्राम के हिसाब से इन दोनों को आपस में कर दिया शॉर्ट, और पीछे बचे जो 2 वायर है अब इन दोनों के अंदर स्पार्क करने की कोशिश करेंगे। यदि इनके अंदर स्पार्क होता है तो जो हमारे ये 2 जो हमने सिरे जोड़े हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये 2 सिरे अलग है स्पार्क करने के लिए और ये 2 सिरों को हमने करा है शॉर्ट। अगर ये 2 सिरों में स्पार्क हो जाता है तो जो हमारे पास ये जो शॉर्ट सिरे हैं, एक A का सिरा है और एक B2 का सिरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से। तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे मैंने A1 और B2 के तार को करा है शॉर्ट। इसके अंदर भी हमने जो एक तार है यह है A1 का तार और यह है B2 का तार, हमने इसको कर दिया है शॉर्ट। फिर उसके अनुसार वापिस डायग्राम के अनुसार C1 और C2 के अंदर हम करेंगे स्पार्क। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारे C1 का सिरा और ये हो गया हमारे C2 का सिरा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा था, A2 और B1 में सप्लाई देंगे। तो ये हमारा हो गया B1 का सिरा जिसमें सप्लाई दे रहे हैं, और ये हो गया हमारे A2 का सिरा। और जो आप नीचे देख रहे हैं 3 टर्मिनल है स्लिप रिंग के, तो स्लिप रिंग के हमने यहाँ पे स्लिप रिंग की टेस्टिंग कर चुके हैं, इसलिए हमें पता है ये स्लिप रिंग के टर्मिनल है।
तो हम जो भी टेस्ट करते हैं टेस्टिंग बोर्ड्स के सीरीज़ के अंदर डाल के टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सप्लाई दे चुके हैं, 2 सिरों को शॉर्ट कर चुका है। अब हम स्पार्क करने की ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो 2 तार है C1 और C2 का, इन दोनों के बीच में हो रहा है आपके स्पार्क। हल्का हल्का सा स्पार्क होगा इसके अंदर। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल के अंदर देखा कि हमारे दोनों सिरों के अंदर स्पार्क हो रहा है, और जैसे मैंने डायग्राम के अंदर बताया था कि हमने 2 असमान सिरे जुड़े, असमान सिरे A1 और B2 का सिरा, तो बाकी 2 सिरे के अंदर हो रहा है स्पार्क। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमने सिरे जोड़े हैं वो A1 का सिरा है और दूसरी वाइंडिंग के B2 का सिरा है। यह असमान सिरे मतलब होगा A1 का सिरा और दूसरी वाइंडिंग के B2 का सिरा। समान सिरे हो जाएंगे हमारे A1 और B1। तो हम ये भी ट्राई कर लेंगे अभी, अगर A1 और B1 को आपस में जोड़ते तो स्पार्क होगा कि नहीं होगा। अगर इसके अंदर स्पार्क नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने समान सिरे को जोड़ा है। इस जो स्पार्क टेस्टिंग विधि होती है उसमें असमान सिरे जुड़ने पर ही स्पार्क होगा। तो अब हम लोग समान सिरों को जोड़ेंगे जो कि A1 और B1 का सिरा है, ठीक है। और हम बाकी वही C1 और C2 के अंदर हम देंगे, स्पार्क करने की कोशिश करेंगे, और बाकी A2 और B2 के अंदर सप्लाई देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं, हमने A1 और B1 को कर दिया शॉर्ट, और A2 और B2 जो ब्लैक कलर के तार है वो हमारे है सप्लाई के वायर, लाइन और न्यूट्रल के, और हमारे पास वही C1 और C2 के स्पार्क करने के वायर है। तब हम शुरू करते हैं। तो मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसके अंदर स्पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा है। आप गौर से देख सकते हैं इन 2 तारों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई तरह का स्पार्क नहीं है। तो जो हमने ये सिरे जोड़े हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, हमने अभी यहाँ पे ये 2 सिरे जोड़े हैं। इन 2 के बीच में करा है हमने स्पार्क, और इन 2 के मध्य दिए हमने सप्लाई, लाइन और न्यूट्रल। तो यानी कि हमने जैसा कि बोला था कि भाई असमान सिरे जुड़ने पर स्पार्क होता है और समान सिरे जुड़ने पर किसी भी प्रकार का स्पार्क नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के फेस क्रम की टेस्ट करा है। ये जो फेस टर्मिनल टेस्ट होते हैं ये है ना 2 प्रकार की विधि से होता है। एक तो होता है आपके वोल्टमीटर विधि और दूसरा होता है आपके स्पार्क विधि। तो आज हम लोगों ने ये जो टेस्ट करे हैं, फेस टेस्ट करे हैं, ये हमने स्पार्क विधि से करे हैं, और जो वोल्टमीटर विधि का टेस्ट है वो हम अब इसी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और माथुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।